नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का क्लासेस आपको डेली मिल रहा है। तो आज इसका क्लास नंबर 4 है। अभी तक 3 क्लास में हमने आपको सिखाए हैं काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चंस। आज आपको सिखा रहे हैं अल्फाबेट्स में यानी वर्णमाला वाले टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आपके एग्जाम में आने वाली है या कौन से पार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। और फिर सब पिछले 2 साल में, यानी पिछले 2 साल नहीं, 1 और 2 में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे रीजनिंग के, उन सभी को एक साथ संग्रह करके और फिर आपके एग्जाम के पहले उसको दिखा दिया जाएगा कि ये सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको परेशान कर सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। 15 क्वेश्चन है, लेकिन तीनों वैरायटी के क्वेश्चन से मैंने इस पे रखा है ताकि अगर सवाल आपके एग्जाम में बनेगा तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपका पहला सवाल कैसा होने वाला है, कैसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए थे, मिलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ये आपका सवाल है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक और टाइप है और 3 टाइप, यानी 3 टाइप के सवाल को मैंने इसमें कवर किया है। ऐसा है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म विद द लेटर द वर्ड। एक लेटर वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड से, इस वर्ड को पता करना है क्या कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा शब्द ऐसा है जो इस शब्द की मदद से नहीं बनाया जा सकता, ये पता करना है। और आपको पता है यही सेम सवाल आपके बीपीएससी में पूछा हुआ था, इसीलिए मैंने उसको उठा के पहले डाला है। सवाल क्या है कि एक कंपेबिलिटी जो दिया हुआ है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखना है, आपको पता है कि जो भी काम करना है इसी शब्द में से करना है, बाहर से कुछ आपको नहीं लेना है। अब एक एक करके अगर खोजने जाइएगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। आपको क्या खोजना है कि ऐसा कौन सा लेटर है जो इसमें नहीं दिया है। तो देखिए यहां अगर हम फोकस करें तो आपको दिख रहा है कि सर आई एम सब है इसमें, पी एल ये भी है आपसे, आई सी इसमें है, फिर आई, यानी इसमें कितनी बार इस्तेमाल हुआ है? सर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ भी 1 बार 2 बार 3 बार होना चाहिए, बिल्कुल है। इसमें टी है कि नहीं है, आप कहेंगे सर टी भी है, एल भी है, मतलब ये जो इम्प्लिसिट है ये सब इससे बनेगा। लेकिन आपको क्या खोजना है, आपको खोजना है कैन नॉट, कौन सा शब्द है जो इससे नहीं बनेगा। टाइटल में देखो तो टी आई, आपको टी भी दिख रहा है, आई भी दिख रहा है, टी एल ई टी भी दिख रहा है, एल भी दिख रहा है, और इसमें कहीं आपको ई दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ई नहीं दिख रहा है, ये वाला शब्द जो है वो नहीं बनेगा। तो एक बात बताइए, अगर ये शब्द नहीं बनेगा तो क्या इसको आंसर टिक कर दें ना? क्योंकि बीपीएससी ने ऐसा ऑप्शन तैयार किया था ना जो आपको फंसाने वाला था। यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से अधिक भी आपके विकल्प हो सकते थे। इसी में सबसे ज्यादा बच्चे परेशान थे। इसका मतलब अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इसको आंख बंद करके टिक कर देते, लेकिन हमें इसको भी देखना पड़ेगा। तो भैया इसमें क्या क्या है, एम है, बिल्कुल है, वाई भी है, बिल्कुल है, ओ भी है, बिल्कुल है, पी भी है, बिल्कुल है, आई भी है, बिल्कुल है, सी भी है। इसका मतलब ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, कौन नहीं बनेगा? अब आप कह सकते हैं कि सर टाइटल जो वर्ड है ये वर्ड नहीं बनेगा। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। अगर कैन नॉट बी फॉर्म का क्वेश्चन आ सकता है तो कैन बी फॉर्म का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इस पे आधारित जो सवाल एग्जाम में पूछे गए थे, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से तैयार किए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। क्या दिया पढ़िए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कैन नॉट बी फॉर्म, वही चीज है नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए इसमें मैंने बीपीएससी के ऑप्शन ही डाले हुए हैं, ये मैंने प्रैक्टिस के तौर पे आपको यहाँ दिखाया है। आपको क्या करना है, देखना है कि होटल्स के सारे लेटर, इसमें ऐसा कौन सा लेटर है जो इसमें नहीं दिया है। आप कहेंगे सर एच भी दिया है, ओ भी दिया है, टी भी दिया है, ई भी दिया है, एल भी दिया है, एस भी दिया है। इसका मतलब होटल्स जो है वो बनेगा, लेकिन ये आपको थोड़े खोजना है, आपको खोजना है कौन सा नहीं बनेगा। तो देखिए तो एस भी है, एम भी है, आई भी है, टी भी है, एच भी, यानी ये भी वाला वर्ड भी बन जाएगा। आपको खोजना है कौन नहीं बनेगा, पी भी है, आई भी है, एस भी है, टी भी है, ओ भी है, और आप कहेंगे एल भी है, यानी ये भी वाला भी बनेगा। ये तीनों के तीनों शब्द बनेंगे तो आंख बंद करके आंसर आप किसको मार सकते हैं, थेसिस को। लेकिन आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, भैया टी एच ई एस आई एस आई तो मिला, लेकिन 2 बार एस इसमें नहीं है, इसमें 2 बार एस है। इसका मतलब थेसिस जो है इसकी मदद से नहीं बन पाएगा। क्लियर है? अगर सिर्फ आपने इस सेशन को भी देख लिया ना रीजनिंग के, तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा, आगे से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए कौन सा शब्द नहीं बन सकता है जी, तो आप कहेंगे सर थेसिस ऐसा शब्द है जो इस वर्ड की मदद से नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? इसी दौरान आगे भी क्वेश्चन मैंने रखा है, यही क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों से वह चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऐसा लेटर है जो इसमें नहीं दिया है। तो आप कहेंगे सर पी ए,
पी भी दिया है, ए भी दिया है, आई भी दिया है, एन भी दिया है, टी, यानी ये वाला बनेगा, बिल्कुल बनेगा, सही है। अच्छा, मैंने एम ए एन भी है, आई भी है, ए भी है, सी भी है, ये भी बनेगा। ये देखिए मिनेंस, एम ई भी है, एन ए भी है, सी भी है, ई भी, ये भी बनेगा। इसका मतलब इसमें भी आपका पैटेंट जो है नहीं बनेगा। पैटेंट क्यों नहीं बनेगा, कारण क्या है? तो आप कहेंगे सर इसमें डबल टी का इस्तेमाल किया गया है और इसमें डबल टी नहीं है, इसलिए पैटेंट जो है ये आपको इस शब्द से नहीं बनाया सकता। अच्छा, अब एक एक देख के बनाने में समय ज्यादा, ऐसे बीपीएससी में समय कम नहीं होता है, आपके पास पर्याप्त समय होता है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोसेस और बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को जल्दी से किया जाए तो एक चीज खोजना है, आपको ये खोजना है ना कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आप ऑप्शन में ढूंढो कि ऐसा कौन सा लेटर है जो इसमें नहीं दिया है। तो मैं अगर जनरली देख रहा हूं तो मेरा नजर सबसे पहले इसी पे पड़ा था, लेकिन प्रोसेस आपको सिखाना था इसलिए मैंने धीरे धीरे आपको सिखाया। सबसे पहले मेरा फोकस इसी पे पड़ा था, इसमें डबल टी है और इसमें डबल टी नहीं है, इसका मतलब कि ये शब्द किसी भी कीमत पर नहीं बनाया जा सकता है। तो आप ऐसे लेटर को ढूंढिए जो आपके क्वेश्चन में नहीं दिया। क्लियर है? और देखिए अगला सवाल फिर से देखिए, अगले सवाल में थोड़ा सा चेंज किया गया है। कह रहा है कि चुने जिसका निर्माण इसके अक्षरों का प्रयोग करके किया। अब कह रहा है कि ऐसा शब्द चुनिए जो इसकी मदद से बनाया जा सकता है। अभी तक क्या कह रहा था, कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अब कह रहा है कि ऐसा शब्द चुनिए ऑप्शन में से जो इसकी मदद से बनाया जा सकता है। तो फिर वही काम करना है। ट्रिक क्या है, ऐसा लेटर ढूंढो जो इसमें नहीं दिया हो, डायरेक्ट आंसर आएगा। बाबू एक बात बताओ, क्या ओ इसमें दिया है जी, तो ये तो कभी नहीं बनेगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें ऐसा यहाँ भी ओ है, बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन आपको करना क्या है, कौन सा बनाया जा सकता है ये खोजना है, तो बस ऑप्शन से काटते जाओ। इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं दिया है, तो आप कहेंगे सर क्यू भी दिया, यू भी दिया, आई भी दिया, टी भी दिया, यानी यही तो बनेगा। इसको किस बेस पे काटोगे जी, तो हम कहेंगे सर इसको हम काटेंगे एम के बेस पर। एम जो है इसमें नहीं दिया, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो एक आएगा क्वेश्चन जिसमें पूछेगा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, एक ऐसा सवाल आएगा जिसमें पूछेगा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? अगला सवाल भी देखिए, मैंने सबके पांच पांच क्वेश्चन लिए प्रैक्टिस के लिए। इसमें वही पूछ रहा है, अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है ये बताना है, यानी इसमें से कौन सा आप बना सकते हैं। तो फिर वही काम करो, ऐसा लेटर ढूंढो इस ऑप्शन में जो इसमें ना दिया हो। ऐसा कौन सा लेटर है जो इसमें नहीं दिया है? आप कहेंगे सर सब का सब लेटर तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन उसमें भी एम जो है, हाँ देखो मुझे दिखा, एम जो है दो बार उपयोग हुआ है इसमें। तो अगर दो बार आप एम लाएंगे तो कहां से लाएंगे, इसमें होगा तभी ना लाएंगे जी, नहीं होगा तो कहां से लाओगे? यानी दो बार एम का प्रयोग करके आप ये नहीं बना सकते, गलत है। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है जो काटेगा इसको, तो देखो तो ई भी है, एन भी है, टी दिया ही है, ई आर भी दिया है, टी ए, ए कहाँ है देखो तो, इन्वायरमेंट में ए होता है क्या? मुझे तो ए कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये जो ए दिया है ये भी फर्जी दिया, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, इमिनेंट देखिए तो ई ठीक है, ऐसा कौन सा लेटर जिसमें नहीं है? एम भी है बिल्कुल सही है, आई भी है बिल्कुल सही है, एन भी है बिल्कुल सही है, ई भी है, एन भी है, टी, यानी इसका जो बनने वाला शब्द है कौन सा, इमिनेंट है। क्लियर है? अच्छा, इंट्रेंस क्यों कटेगा जी, तो आप कहेंगे सर ए के बेस पर, ए इसमें नहीं दिया, ए इसमें दिया, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो दो तरह के शब्द बनेंगे, ध्यान रखिएगा। एक पूछेगा कि शब्दों की मदद से कौन सा बनाया जा सकता है, एक पूछेगा कि शब्दों की मदद से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? अब थोड़ा पैटर्न बदलते हैं। अगला पैटर्न एग्जाम में कैसा पूछा था बीपीएससी ने, इसको देखिए। अगला पैटर्न ये है एग्जाम में, इसमें आपको पूछा है कि उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। बाबू इसका पता करना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देने वाले सवाल, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको सजाना है आपको, किस अकॉर्डिंग सजाना है जी, ये भी सवाल आपके एग्जाम का पूछे। देखिए सब मैं पहला सवाल जो डाल रहा हूँ वो आपके बीपीएससी का उठा के मैंने डाल दिया है, और फिर चार क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है। इसमें आपको शब्दकोश के अनुसार नहीं सजाना है, ये उल्टा लिखा हुआ है, तार्किक क्रम में सजाना है, तार्किक क्रम में। शब्दकोश वाला दूसरा आएगा आपको। ये कह रहा है शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि वे एक तार्किक क्रम के दिखाई देंगे। तार्किक क्रम का मतलब क्या होता है, यहाँ कुछ आपके पास दिया हुआ है वर्ड, क्या है, पनिशमेंट है, पुलिस है, क्राइम है, जस्टिस है, जजमेंट है। हुआ सिंपल सा सवाल है कि पांचों में से क्रम कैसा होता है, यानी पांचों शब्द में से आपको सजाना है कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो आप कैसे सजाएंगे, तो सबसे पहले क्या आता है, पहले बताइए कि पुलिस आती है, कि पहले क्राइम होता है, कि पहले पनिशमेंट होता है, कि पहले जस्टिस होता है, कि फिर पहले जजमेंट होता है।
तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो पहले क्राइम होगा ना, क्राइम के बाद ही कुछ होगा। यानी अगर क्राइम का शुरुआत हम 3 से करेंगे, यानी जो भी विकल्प आपका है 3 से शुरू होगा, ये वाला विकल्प तो कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, जब क्राइम होगा तो क्या होगा, पुलिस आएगी, तो 3 के बाद 2 किसमें है, इसमें है, तो 3 के बाद 2 होगा, ये वाला ऑप्शन भी आपका कट के बाहर हो गया। क्लियर। जब पुलिस आएगी तो क्या होगा जी, जस्टिस होगा। तो आप कहेंगे सर पुलिस के बाद पहले आपका जस्टिस, फिर जजमेंट और फिर पनिशमेंट जो सबसे क्या होता है लास्ट में मिलता है, ध्यान रखना, पनिशमेंट जो है सबसे लास्ट में है, पहले जजमेंट आएगा, फिर पनिशमेंट मिलती है और तब 4। इसका मतलब ये प्रोसेस आपका सही है। कैसे जी, तो सबसे पहले क्या होता है, क्राइम होती है, फिर क्या होता है, पुलिस आती है, तो क्या करती है, जस्टिस के लिए आपको कहीं ले जाया जाता है, यानी पुलिस फैसले नहीं करेगी, पुलिस का काम है पकड़ना, अपराधी को पकड़कर न्यायालय में जस्टिस के लिए ले जाना। तो सबसे पहले क्या होगा, क्राइम, फिर आएगी पुलिस, फिर जस्टिस के लिए आपको कहीं ले जाया जाएगा, फिर आपका जजमेंट होगा, जजमेंट में आपको सजा क्या मिल रही है ये बताया जाता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने लिए हुए हैं, ये सवाल बीपीएससी ने पूछा है, ध्यान रखिएगा। अब इसके आधार पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं, उसको देखिए। यहां देखिए, अब यहाँ कुछ वर्ड है आपके पास, अब देखिए जानना जरूरी भी है कि कैसे सजता है। ध्यान देखिए क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाया है। सार्थिक और तार्किक क्रम का मतलब ये जो वर्ड दिए गए हैं, हरिपद है, भारत है, दक्षिण पूर्व एशिया है, केरल है, एशिया है, इसको आपको तार्किक क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले किसको लेंगे, फिर बाद में किसको लेंगे। तो देखिए दो चीज होता है, अगर हम बात करें एशिया की तो सबसे बड़ा एशिया, और अगर बात करें हरिपद की तो सबसे छोटा हरिपद। आपको पता कैसे चलेगा कि हमें बड़े से छोटे की ओर आना है कि छोटे से बड़े की ओर जाना है, तो ये मदद करेगा आपका ऑप्शन। आपके ऑप्शन की शुरुआत किससे हुई है, तो आप कहेंगे सर 3 ऑप्शन 5 से शुरू हुआ, एक ऑप्शन 3 से शुरू हुआ है। तो अगर 3 ऑप्शन 5 से शुरू है इसका मतलब एशिया से शुरू किया है, और 3 जो ऑप्शन है वो दक्षिण पूर्व एशिया शुरू। तो एक बात बताइए, एशिया के अंदर में सब होता है जी, दक्षिण पूर्व एशिया कहो या दक्षिण एशिया कहो या भारत कहो, यानी सब एशिया का क्या है, हिस्सा है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन का शुरुआत जो होगा 5 से अगर हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन ने जो सिस्टम बनाया है तो किसको बनाया है, तो बड़े बढ़ते से घटते क्रम में बढ़ा है। तो सबसे पहले एशिया, उसके अंदर होता है दक्षिण पूर्व एशिया, उसके अंदर होता है भारत, उसके अंदर है केरल, और केरल के अंदर एक जगह का नाम है हरिपद। इसका मतलब ऑप्शन है 5 3 2 4 1, जो भी होगा सही होगा। 5 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये सवाल एसएससी ने पूछा है तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको डाल दिया है। यानी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर बड़े से छोटे की ओर जाएं कि छोटे से बड़े की ओर है, दोनों तरफ से आप जा सकते हैं, लेकिन आपको डिसाइड कौन करने देगा, ऑप्शन जैसे कहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। देखिए अगला सवाल फिर मैंने डाला ऐसे ही, ईमेल खाता खोलना, ईमेल लिखना, कंप्यूटर शुरू करना, ईमेल पता दर्ज करना, सामग्री लिखना, दोनों तरफ से हो सकता है ना। अब यहाँ नीचे से ऊपर क्या होगा, ये तो तार्किक क्रम खोलना है कि कैसे प्रोसेस होता है, किसी को अगर मेल आपको करना है तो उस मेल का प्रोसेस क्या होता है। तो ऑप्शन क्या शुरू किया, देखो तो ऑप्शन 3 से शुरू किया या 2 से शुरू किया है। तो 3 से शुरू करने का मतलब कंप्यूटर शुरू करना, भैया सिंपल सी बात है, किसी को अगर मेल करना है तो सबसे पहले हम कंप्यूटर ही तो खोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही गायब हो गया। अब 3 के बाद 1 और 2 में से पहले क्या होगा डिसाइड करो, तो ऑप्शन काटते जाओ। उसके बाद क्या कि ईमेल खाता खोलना, और यानी सॉरी 3 के बाद में क्या दिया, 1 और 2, एक है कि ईमेल खाता खोलना और 2 है ईमेल लिखना। तो जब तक ईमेल खाता आप नहीं खोलेंगे, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब तक आपके पास ईमेल आईडी नहीं होगा, किसी को मेल कर सकते हैं नहीं, तो सबसे पहले आप ईमेल का खाता खोलिएगा ना जी। तो 3 के बाद आप क्या लेंगे, 1, यानी ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखो 3 के बाद 1 के बाद 2 इसमें भी है, 3 के बाद 1 के बाद 2 इसमें। अब लड़ाई है 4 और 6 के बीच, ऑप्शन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 और 6 के बीच लड़ाई है, तो 4 और 6 में क्या है, ईमेल पता दर्ज करना, और छठे में आपका क्या दिया है जी, मेल भेजना। यहाँ देखिए ये दूसरे कलर से लिखा गया है। सबसे पहले आप बताइए कि आप पहले ईमेल पता दर्ज करिएगा कि पहले मेल भेज दीजिएगा। जहां भी आपको मेल भेजना होता है तो पहले उसका एड्रेस लिखते हैं ना जी, कि इस एड्रेस पर मुझे मेल भेजना है। तो आप मुझे बताइए इसमें से पहले कौन होगा, तो आप कहेंगे सर पहले हम ईमेल का पता दर्ज करेंगे फिर मेल भेजेंगे। तो पहले 4 फिर 6, इसका मतलब 4 पहले आएगा, एंड ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, इसी को कहते हैं तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। अगला सवाल एक और है, देश है, गांव है, तालुका है, राज्य है, जिला है, सजाया कैसे है, ऑप्शन से आकर चेक करो। ऑप्शन की शुरुआत 2 और 3 से हुई है, तो पहले 2 की 3, पहले आया है गांव, फिर आया है तालुका। अब मुझे आप बताइए कि पहले गांव की पहले तालुका, तालुका किसके कहते हैं, गांव के बड़े एरिया को तालुका कहा जाता है जी। शुरुआत जो होता है वो किससे करनी है, 2 से करनी है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 के बाद क्या क्या लिया है, तो पहले 2 लिया है गांव, उसके बाद 3 5 और 1, इसमें से डिसाइड करो पहले क्या होगा, 3 5 1। अब आप मुझे बताइए तालुका पहले होगा
जिला पहले होगा कि देश पहले होगा? तो पहले तालुका होता है, गांव से बड़ा एरिया, यानी ब्लॉक लेवल की बात कर सकते हो आप, या प्रमंड लेवल की बात कर सकते हो आप। तो तालुका, गांव के बाद आप लेंगे तालुका, ध्यान रखो, 2 के बाद क्या लिया आपने? 3, 3 के बाद होगा जिला, जिला के बाद होगा, सॉरी 4, हाँ, राज्य, और उसके बाद देश। ये सिस्टम सही है। क्लियर? कैसे पता चला जी? तो सबसे पहले क्या होता है? गांव, फिर गांव से आगे बढ़ोगे तो तालुका, बड़े एरिया को कहते हैं, उससे बड़े एरिया को जिला कहते हैं, उससे बड़े एरिया को राज्य कहते हैं, उससे बड़े एरिया को देश कहते हैं। क्लियर है? यानी 2, 3, 5, 4, 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, ये प्रोसेस है, किस प्रोसेस को फॉलो करेगा भैया? तो ऑप्शन की मदद लोगे तो सिस्टम आसानी से चलेगा, नहीं मदद लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऑप्शन शुरू किससे किससे हुआ है? 3 से हुआ है, या तो 2 से हुआ है, या तो 5 से हुआ है। तो पहले इसमें से क्या लोगे बताओ? 3 में बीज है, 2 में फल है, और 5 में पौधा है। इन तीनों में से पहले क्या आता है बताओ? पहले आप बीज लाते हो, कि पहले फल खा लेते हो, कि पहले पौधा लगाते हो? तो बाबू बीजे से ना पौधा होता है जी। इसका मतलब कि पहले हम बीज लाएंगे, ऑप्शन की शुरुआत 3 से होगी, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कट के बाहर हो गए। 3 के बाद लड़ाई 5 है, तो 5 दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो 3 के बाद 5 का मतलब पौधा। अब 2 लड़ाई है, वो 2 और 5 1 के बीच में है। 2 और 1 में पहले कौन आता है? पहले फल कि पहले खाओ? तो पहले फल फरेगा तब ना खाएंगे जी। तो पहले फल, यानी 3 के 5, 2 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, इसका मतलब पहले क्या आएगा जी? तो पहले आएगा बीज, फिर क्या आएगा मेरे दोस्त? तो फिर आएगा पौधा, फिर क्या होगा? फल, फिर उसको तोड़ेंगे और तब क्या करेंगे? खाएंगे। यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड आपका, ये आपका क्या है? बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ से थोड़ा पैटर्न और चेंज कर रहे हैं, डिक्शनरी के सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, वीवीआई है, ध्यान रखिएगा, है ना। और सिखा रहा हूँ ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? 3 तरह के सवाल मैंने सिखाए हैं, ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को छूने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी पोर्शन में दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो पढ़ाया जा रहा है उसी को देख के जाना है, बाहर से कोई सवाल नहीं बनने वाला। अब देखिए, कह रहा है कि पांचों को शब्दकोश के अनुसार सजाना है। क्या कह रहे हैं? शब्दों का वह क्रम दिया गया जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इस पांचों में शब्द में से डिक्शनरी में पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, उसके बाद में कौन आएगा, ये सजाना है। कुछ नहीं करना बाबू, ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपकी ऑप्शन की शुरुआत किससे किससे हुई है? तो आप कहेंगे सर 1 और 4 से ऑप्शन की शुरुआत हो रही है। तो मेरे दोस्त, अगर 1 और 4 से ऑप्शन की शुरुआत हो रही है, तो आप मुझे बताओ आपका फोकस 1 और 4 पर होगा कि सब पर होगा? आप कहेंगे सर 1 और 4 पर फोकस कीजिए, तो बस 1 पर और 4 पर फोकस करो। इसमें दोनों में पहले कौन आएगा पहले देखो, एम ए तक तो सेम है तो पता नहीं चल पाएगा, एम ए सेम है। जी और एन में पहले क्या आता है? आप कहेंगे सर पहले जी आता है, इसका मतलब चौथा नंबर पहले आएगा। एक वाले ऑप्शन तो दोनों कट के बाहर हो गए। अब लड़ाई किसके किसके बीच है? तो 4 के बाद 1 आएगा कि 2 आएगा? तो सब मत देखो, बस 1 और 2 को लड़ा दो, आपस में पता चल जाएगा कौन जीता। एम ए एन तक सेम है, एम ए तक सेम है। ए और एन में पहले क्या? आप कहेंगे पहले ए आएगा, इसका मतलब दूसरा नंबर पहले आएगा, तो 4 के जस्ट बाद 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर खत्म आपका। इसको कहते हैं डिक्शनरी। क्लियर है? शब्दकोश के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, श्योर बनेंगे, वीवीआई है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन की शुरुआत किससे हुई है? सब में 5 से शुरू हुआ है, टेंशन ही खत्म हो गया, यानी 5 नंबर पहले आएगा, ये कन्फर्म है। 5 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, इसके बाद यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 4 है। क्लियर है? अब ध्यान देखिए, पहले दूसरा वाला आएगा कि पहले पहला वाला आएगा कि पहले चौथा आएगा? सब मत देखो, बस 2 देखो, उसके बाद 1 देखो, और 4 देखो, इसमें जो पहले आए उसको उठा लेना। ये तो पहले कंफर्म आ गया है। चलिए अब इसमें चलते हैं, क्या तक सेम है जी? आप कहेंगे सर एल ओ सेम है, एल ओ सेम है, एल ओ सेम है। यू एन और एन में पहले, आप कहेंगे सर पहले एन आता है फिर यू आता है, इसका मतलब ये वाला चीज पहले आएगा, ये नहीं आएगा। तो 5 के बाद 1 और 2 आना चाहिए, तो 5 के बाद 1 और 2 इन तीनों में आया, इसमें तो आया नहीं है, खत्म करो इसको। क्लियर? अब 1 और 2 में पहले कौन आएगा जी? तो 1 और 2 में एल ओ एन तक सेम, एल ओ एन तक सेम। ई और जी में पहले क्या? आप कहेंगे सर पहले ई आएगा, इसका मतलब पहला वाला आएगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन खत्म। अब 2 सेम है, 1 के बाद दोनों में सेम है। अब लड़ाई करा दो 4 और 3 के बीच में, आंसर आ जाएगा। 4 और 3 में लड़ाई कराओगे तो एल ओ कटेगा, एल ओ कटेगा। यू और वी में से पहले क्या आएगा? तो आप कहेंगे पहले यू आता है फिर वी आता है, इसका मतलब चौथा पहले आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो डिक्शनरी के सवाल ऐसे ही आपको ऑप्शन से खत्म करने हैं। अगला सवाल फिर से आपके पास आ गया है, तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। चलिए करते हैं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाना इसको भी।
ऑप्शन की शुरुआत किससे हुई है, तो आप कहेंगे सर या तो 1 से या तो 5 से, तो सब में लड़ाई नहीं करना है, 1 और 5 को देख लेना है। एस ई सेम है, एस ई सेम है। एम और आर में पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर पहले एम आता है फिर आर आता है, यानी सेमिनार पहले आएगा, यानी पहले से ऑप्शन की शुरुआत होगी, 5वें से शुरुआत तो बिल्कुल नहीं होगी। 1 के बाद 3 और 2 में पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 और 2 को लड़ा देते हैं, लड़ा के देख लेते हैं कौन पहले आएगा। 3 और 2 में क्या होगा जी, एस ई सेम है, एस ई सेम है। एम और एन में से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे सर पहले एम आएगा फिर एन आएगा, यानी ऑप्शन की शुरुआत 2 से होगी। 1 के बाद 2 आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में दे रहा हूं, देखिएगा, एक ये सवाल है और एक सवाल है। जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 का आप कमेंट में आंसर बताएंगे, अगर किसी प्रकार की दिक्कत इस तीनों पार्ट में हुई होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 2 पार्ट से आपके सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं 1 और 2 में, तो निश्चित तौर पे सवाल इससे बनना ही बनना है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भी दिक्कत हुई होगी आप कमेंट बॉक्स पे डाल देंगे, मैं फिर से वीडियो बनाकर डालूंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो अगली वीडियो में फिर नया सिरे के साथ मुलाकात होगी, नया सिस्टम के साथ मुलाकात होगी। हो सकता है आपके पास अगला वीडियो कोडिंग और डिकोडिंग का डाला जाए, तो तैयार रहिएगा। मिलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पारा चंपारण वाला के साथ। थैंक यू सो मच।